दिन 12 मार्च 2023 को रैली निकालने पर पाबंदी आयद करने का फ़ैसला किया है और दफ़ा 144 का नफाज किया जा रहा है। पहले इंतखाबात से फरार, अब रैली से खौफ का शिकार। PSL बहाना बना या 8 मार्च को है दोहराना। पंजाब की निगरान हुकूमत ने लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने आज का दिन इंतहाई हसास करार दे दिया। ताउन न करने पर PTI के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी। जमान पार्क और अहम मकामात पर रेंजर्स तैनात। रात गए से शहर में कंटेनर्स की पकड़ दकड़ जारी। 30 से ज़ायद कंटेनर्स तहवील में ले लिए। कैंपेन का आगाज करने चले हैं। अब इस माहौल में दफा 144 का जवाब नहीं ठहरता। हमने फैसला किया है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ का दफा 144 चैलेंज करने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इमरान खान की क़यादत में रैली 2 बजे हर सूरत रवाना होगी। फवाद चौधरी ने इंतखाबी रैली रोकना आइन शिकनी करार दे दिया। बोले, किसी को आइन से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। हमाद अजहर ने कहा, हुकूमत तसादुम चाहती है, कारकुनान से पुरअमन रहने की अपील। हुआ इलेक्शन का इनको खौफ आ रहा है कि किसी तरह इमरान खान को या कत्ल करो या उसको जेल में डालो, रास्ते से हटाओ। ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं, इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। मैंने फैसला किया कि आखिरी खून के तबके तक जितना मेरा कतरा है, आखिरी खून का मैं इनका मुकाबला करूं। कौम अब जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। इलेक्शन से भागने के लिए ये कुछ ना कुछ करेंगे। बम धमाका या किसी को कत्ल कराएंगे। इमरान खान के खदशात, कहा ये चाहते हैं मुझे कत्ल कर दें या जेल भेज दें। आखिरी सांस तक माफिया के खिलाफ जंग लड़ने का अज़्म। PTI कराची के जनरल सेक्रेटरी अरसलान ताज गिरफ्तार। तर्जुमान ने तस्दीक कर दी। कहा, अरसलान ताज को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। सादा लिबास कपड़ों में पुलिस एहलकार 3 गाड़ियों में घर आए और तोड़फोड़ भी की। रुकने सूबा असम्बली राजा अजहर के घर पर भी पुलिस का छापा, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं पंजाब के चीफ जस्टिस से कि इसके ऊपर आप जुडिशल कमीशन बनाएं। इन दरिंदों से हमें कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। आप जुडिशल कमीशन बनाएं, इन्वेस्टिगेट करेंगे इससे क्या हुआ है, उसकी सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सामने। जो मुझे जिले शाह की तकलीफ हुई है पहले, लेकिन शर्म तो इस IG को आनी चाहिए कि पहले आप कुछ कहते हैं कि कत्ल हो गया, फिर कहते हैं कि उसके ऊपर उसका एक्सीडेंट हो गया, कत्ल मेरे ऊपर डालते हैं। और जब से इन्होंने ये कहा एक्सीडेंट हुआ, कवर अप शुरू हो गया। अली बिलाल को पंजाब पुलिस ने हिरासत के दौरान कत्ल किया। वजीर आला और IG पंजाब का बयान झूठ का पुलंदा करार। इमरान खान ने PTI कारकुन के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा कर दिया। कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहीमाना तशद्दुद के 60 निशानात हैं। हमने 31 कैमरों की मदद से मालूम करते हुए पीछे जाते हुए ये GB सिक्योरिटी की बेसमेंट से बरामद की, जिसमें इस मजलूम शख्स को पीछे डाला गया था और उसका उसमें खून मौजूद है। फोरेंसिक्स करा दी गई है। खुलेआम कह रहे हैं कि जी ये तो इनके कत्ल से मारा गया। आप एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जी इनके कत्ल से मारा गया। यार ये तो ज्यादती है। और उसके बाद आप उसके वालिद को जाके कह रहे हैं कि जी आपने खड़े रहना है, ये कत्ल हुआ है, हम आपको पैसे भी देंगे, हम आपको ये सारा कुछ भी करेंगे। वो एक अलग चीज़ है। IG पंजाब और निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने अली बिलाल की मौत को हादसा करार दे दिया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में IG पंजाब उस्मान अनवर ढिटाई के साथ बोलते रहे। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली तमाम वीडियोस जाली हैं। अली बिलाल को मारने की साजिश नहीं थी बल्कि यह हादसा था। निगरान वजीर आला बोले, यास्मीन राशिद को सब पता था, फिर भी उन्होंने जानबूझकर हुकूमत को फंसाने की कोशिश की। वो एंगल नहीं है, एंगल ये है कि वो सारे अपने वर्करों को छोड़ के खुद छुपे में अंदर। और मैंने ये भी सुना है कि जो PTI के लोग उनको अपनी जाती कार में लाए थे और छोड़ के भाग गए। ये जो सवाल है, वो जो ये जो डेथ हुई है वर्कर की, इसके जवाब में ये कहना चाहिए ना कि अफसोस तो मुझे बहुत है, सुना किसी हादसे में उनकी डेथ हुई। अली बिलाल की शहादत को सियासी रंग कैसे देना है, मामला किस तरह लेकर चलना है, मरियम नवाज की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। मरियम नवाज अंकल को हिदायत दे रही हैं, साबित करना है कि मौत कत्ल से नहीं बल्कि हादसाती हुई है। मरियम ने कहा, एंगल ये रखना है कि लाश को अस्पताल लाने वाले अफराद मंजर से गायब हो गए हैं। कि मेरा वादा याद है ना आपको? मैंने कहा, मैं भूल गया। मैंने कहा, कौन सा वादा? कहता, जो मैंने आपसे कहा था मैं
अपनी जान दूंगा। एक मासूम आदमी का कत्ल किया इन्होंने। आई एम सॉरी। No, I But it's completely. very bad No, and I sad. No. Please, your sentiments are completely understandable, acceptable. Because yes. अली बिलाल शहीद कहते थे, मेरे होते हुए इमरान खान को कुछ नहीं हो सकता। बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में अली जैदी जिले शाह का जिक्र करते हुए आप दीदा हो गए। राह हक के इम्तिहान अभी हैं बाकी। बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड। अदालत ने FIA से कहा, कस्टडी आपको दे रहे हैं, कस्टडी में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट का पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। शुएब शेख के खिलाफ FIA के तमाम इकदाम गैर कानूनी हैं, माहिरीन की राय। मजालिम के बावजूद शुएब शेख का हौसला बुलंद। पेशी के मौके पर बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख का कहना था, अल्लाह के सहारे चलते आए हैं, हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। माँ की दुआएं रहमत का साहिबान, मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, सर नहीं झुकाएगा। को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी पर वालदा का खुसूसी पैगाम। कहा, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार FIA होगी। जो इस चीजों के जिम्मेदार हैं उनको पकड़े। मेरे बेटा तो बेगुनाह बेकसूर, उसको क्यों इस तरह पकड़ा गया? कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिल्कुल इनोसेंट है मेरा बेटा। बाकी जो है वो फतह है, तो मेरा हक पर है बेटा। इंशाल्लाह मेरे बेटे की फतह होगी और बाइज्जत तरीके से घर में आ जाएगा। शुएब शेख की गिरफ्तारी पूरा मुल्क पुकारने लगा, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। शहरियों का कहना था, हुकूमत इंतकाम में अंधी हो गई। शुएब शेख को सच बोलने की सज़ा दी जा रही है। ट्विटर पर आई स्टैंड विद शुएब शेख टॉप ट्रेंड बन गया। अवाम की बोल के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। गुजरात में ट्रैफिक वार्डन की बुजुर्ग शहरी से बदतमीजी और गालम गलोच। ट्रैफिक एहलकार हाथापाई पर उतर आया। जेल चौक पर ट्रैफिक वार्डन जबरदस्ती शहरी को गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 9 रन से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। अब्बास आफरीदी की पहली हैट्रिक, 5 खिलाड़ियों को आउट किया। उस्मान खान की बर्क रफ्तार सेंचुरी का भी जीत में अहम किरदार। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। रोजाना देखिए बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून रात 11 बजे से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पे दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और PTI की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।